पहले मैंने अभी इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था तो उसमें जो है मैंने फायरवॉल के बारे में बताया था। तो फायरवॉल का ही एक सब टॉपिक है DMZ। इसका मतलब होता है कि डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन परफॉर्म ना किए जा सके, यानी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए वो एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड हो, तो उसको जो है डीमिलिटराइज्ड जोन बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो है नेटवर्क जो इंटरफेस होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। एक तो इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क, दूसरा होता है एक्सटर्नल पब्लिक नेटवर्क, तीसरा होता है कनेक्ट टू पब्लिक सर्वर। ये जो होता है कनेक्ट टू पब्लिक सर्वर, ये आपका जो है डीमिलिटराइज्ड जोन में आता है। अब इसमें होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डीमिलिटराइज्ड जोन में एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी इंटरनल नेटवर्क की कोई सर्विसेज पब्लिक के लिए अवेलेबल कराना चाहता है, तो उसे जो है डीमिलिटराइज्ड जोन का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो है कहते हैं सिक्योरिटी पर्पस से डीमिलिटराइज्ड जोन का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर ना किया जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जो है आपका इंटरनल नेटवर्क है, ये आपका इंटरनल नेटवर्क है। इंटरनल नेटवर्क की कोई भी सर्विसेज को, जैसे मेल सर्वर है, FTP है या वेब सर्वर है, इसमें से इंटरनल नेटवर्क की किसी सर्विसेज को आप पब्लिक के लिए कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी किसी इंटरनल सर्विसेज को पब्लिक के लिए अवेलेबल कराना चाहती है, तो सपोज़ करिए इसके लिए जो है कहते हैं वेब सर्वर के लिए, अगर ये पब्लिक के लिए ये वेब सर्वर जो है अवेलेबल कराना चाहता है, तो क्या होगा कि ये एक फायरवॉल होगा। ये आपका इंटरनेट है, इसमें जो है एक्सटर्नल यानी अनट्रस्टेड बंदे हैं, ये एक्सेस करेंगे वेब सर्वर को। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए FTP के लिए जो है आपने अवेलेबल कराया है, तो सिर्फ FTP जो एक्सटर्नल नेटवर्क का जो इंटरेस्टेड बंदा होगा, फायरवॉल क्या करेगा, सिर्फ FTP को ही एक्सेस करने की अनुमति देगा। अब उसमें मेल सर्वर या वेब सर्वर को नहीं एक्सेस कर सकता है। मगर मान लीजिए कोई मेल सर्वर के लिए ईमेल वगैरह भेज रहा है, एक्सेस करना चाहता है, या वेब सर्वर, तो वो फायरवॉल यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है उसका कि जो है सिर्फ FTP ही एक्सेस कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए जो है DMZ बनाया गया, डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया। DMZ में क्या करते हैं हम कि जो है एक तो ये आपका एक्सटर्नल नेटवर्क हो जाएगा, ये आपका इंटरनल नेटवर्क हो जाएगा। और DMZ में क्या कहते हैं हम 2 फायरवॉल यूज़ करते हैं। एक ये फायरवॉल आपका एक्सटर्नल नेटवर्क और DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। इसके जो है अपने अलग रूल्स बनाए जाते हैं कि किसको रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। दूसरा जो फायरवॉल होता है वो ये होता है, ये फायरवॉल आपका इंटरनल नेटवर्क और DMZ के लिए होता है, यानी कि DMZ और इंटरनल नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो रूल्स सेटअप किए जाते हैं उस पर ये फायरवॉल काम करता है। तो ये एक फायरवॉल होगा जो आपका एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए होगा, दूसरा फायरवॉल होगा जो आपका इंटरनल नेटवर्क के लिए होगा। दोनों के अपने अलग अलग रूल्स होंगे जिस पे कोई भी सर्विसेज एक्सेस की जाएंगी, और दोनों जो फायरवॉल्स होंगे उनके बीच का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया जो होता है उसको DMZ बोलते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन। ये जो आपका एरिया है, ये जो जोन है वो आपकी डीमिलिटराइज्ड जोन है। इसमें DMZ क्या करता है, एक पब्लिक सर्वर को जो है एक्सेस करने के लिए रखता है। इसको फायरवॉल के अगर बाहर रखता तो प्रॉब्लम होती, वो इतना सिक्योर नहीं होता। जब वो पब्लिक सर्वर अंदर रहेगा, यानी कि जोन के अंदर, डीमिलिटराइज्ड जोन के अंदर रहेगा, तो वो सिक्योर रहेगा और वो इंटरनल नेटवर्क की किसी भी सर्विसेज को जो है एक्सेस कर सकता है विदाउट इंटरनल नेटवर्क को अफेक्ट किए हुए या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क को अफेक्ट किए हुए किसी भी सर्विसेज को, चाहे वो मेल सर्वर सर्विसेज हों, चाहे वेब सर्विसेज हों,
चाहे आपका FTP हो, ये सर्विसेज को वो आसानी से यूज़ कर सकता है सिक्योर होके।